हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट जो संविधान के जो प्रीवियस ईयर में रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी मैं बताऊंगा। ये सब प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताएं कि आपने 50 में से कितना आंसर करा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सबसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू की गई थी, मैं ये भी बता दूं कब लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 का कहाँ पर लागू की गई थी? ये राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान का जो नागौर जिला है, राजस्थान के नागौर जिले के बद्री गांव में सबसे पहले ये लागू की गई थी। ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस बार ग्रुप डी का पेपर होने वाला, तो ये भी पूछ सकता है ना कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई थी, कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में लागू हुई थी? नागौर में। कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में। और इसके बाद अगर देखें, चलो आगे अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट केस हुए हैं, इम्पोर्टेंट जो केस या इम्पोर्टेंट वाद हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल के लिए शक्तियां प्रदान है, ये आपको सबको पता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें से शामिल है? मैंने ऑप्शन भी वही रखे हैं जो प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है, जो पेपर में ऑप्शन थे वही रखे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति की जो 3 आपातकाल शक्तियां दी जाती हैं उनमें से नहीं है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 358? तो कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 358 जो नहीं है हमारा वही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा अनुच्छेद 352 में क्या दिया हुआ? अनुच्छेद 352 में दिया है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन बताया गया है, राष्ट्रपति शासन। इनसे एक बहुत क्वेश्चन बनता है। 356 अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 356 बताया गया है वित्तीय आपातकाल। क्या बताया गया है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 पूछ सकता है एग्जाम में, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। भारत में ये दोनों राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। भारत में अभी तक कौन सा है ऐसा आपातकाल जो नहीं लगा है? वो वित्तीय आपातकाल है, अभी तक भारत में नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लें। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लग चुका है? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बीच में लगा था। दूसरी बार कब लगा था? दूसरी बार लगा था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और तीसरा देश सामने आया था, बांग्लादेश। एक बार कब लगा था? एक बार लगा था 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। इसमें आधार क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लगा दिया। तो भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश देश बना था, और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति शासन भारत में राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत में पंजाब राज्य में लगा था, और इसके बाद अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो मणिपुर और यूपी में दोनों में 10-10 बार लगा है। और सबसे पहले किस राज्य में लगा था? पंजाब राज्य में लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अनुच्छेद 79 का ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? जीएसटी से, यूपीएससी से, निर्वाचन आयोग से, या फिर वित्त आयोग से? किससे संबंधित है ये आपको बताना है।
सबसे पहले आपको पता होगा तो 122वां बिल पेश किया गया था। 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था संसद में, किसके लिए? जीएसटी के लिए। जीएसटी के लिए कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किया जाता है। तो 79 का ए इनमें से किस संवैधानिक इकाई से संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में कब लगती है? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लगाई जाती है। जीएसटी लगाई जाती है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लाई जाती है। भारत का जो मॉडल है जीएसटी को कहाँ पर, किस देश से लिया गया? वो कनाडा से लिया गया है। विश्व में सबसे पहला ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जीएसटी लगी थी? वो फ्रांस ऐसा पहला देश है। फ्रांस, हाँ फ्रांस या रूस में थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है फ्रांस है। फ्रांस में पहली बार जीएसटी लगी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, इनमें से किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है अनुच्छेद 51 का ए? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 4 का ए में। सबसे पहले पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में हमको मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं दिया गया था। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में पहले कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। 10 मौलिक कर्तव्य के लिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। फिर एक और किया जाता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये 2002 में किया जाता है। 2002 में इसमें भी कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है भारत में कहाँ से लिया गया है? वो यूएसएसआर से लिया गया। ये हर एक फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यूएसएसआर से लिया गया था, सोवियत रूस संघ या रूस से लिया गया था। हमारे भाग 1 में क्या है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 4 में क्या? भाग 4 में डीपीएसपी है, नीति के निर्देशक तत्व हैं। इस अब किसमें? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है भाग 4 में। भाग 4 के ए में, भाग 4 में ए कौन सा है? भाग 4 का ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 51 का ए दिया हुआ है। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। मैंने बता दिया पूरा मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा जो राज्य वो वहाँ की भाषा मेल नहीं खाती है। हमारा पहला ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है? खासी। आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। मणिपुर में कौन सी बोली जाती है? मैतेई। लेकिन हमारा कौन सा नहीं गलत है, ये गलत है हमारा सी। तो सी जो गलत है वही हमारा सही है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयालम। कौन सी? मलयालम बोली जाती है केरल में। अब इसके बाद मलयालम बोली जाती है तो कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? जो कन्नड़ दिए, कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटक में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। और मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। इसके बाद और में कौन सी कोक बरोक कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा में। कोक बरोक भाषा कहाँ बोली जाती है? कोक बरोक के क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ? ये त्रिपुरा में बोली जाती है। ये त्रिपुरा में बोली जाती है कोक बरोक भाषा। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। मराठी मराठ में। बंगाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट तो सभी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5। तो कितना? 1/3 महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। इनमें से कौन सा ऐसा जो 4 ऑप्शन में है जो सीधा जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब है कि सीधा जनता के द्वारा चुना होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, इसका लोकसभा का सीधा आप संसद को वोट देते हैं तो इसका मतलब प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का, तो इसके मतलब आप विधायकों को वोट देते हैं। ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत कैसा है? प्रत्यक्ष है, क्योंकि आप सीधे तौर पर आप वोट देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आप बताएंगे कमेंट में
प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है राष्ट्रपति का, ये कमेंट करना है आपको। तो इनमें से मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं है, शक्तियों के पृथक्करण कोई मतलब नहीं, धर्मनिरपेक्ष कोई मतलब नहीं। आप किसको संसद, सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.003% संख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। आपको एक बताना है, जो 2011 की हमारी जनगणना हुई है उस अनुसार जो 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी है, बंगाली है, मराठी है या फिर तमिल है। अगर मैं भारत में सबसे ज़्यादा बात करूँ, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है हिंदी। हिंदी कितने परसेंट बोलते हैं लोग, 43.61% लोग बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है बंगाली। दूसरे नंबर कौन सी आती है, बंगाली, कितने परसेंट बोलते हैं, 8.03% लोग बोलते हैं। फिर तीसरे बाद नंबर पर आती है मराठी। मराठी कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 6.86% लोग मराठी भाषा बोलते हैं। तो 8.03% भाषा कौन सी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। बंगाली भारत में पहले स्थान पर हिंदी बोली जाती है, दूसरे स्थान पर बंगाली बोली जाती है और तीसरे स्थान पर मराठी बोली जाती है। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, गलती से 10वां लिख गया, कौन सा 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई थी। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, एक ग्राम पंचायत, एक ये ग्राम मैंने लिख दिया तो ग्राम पंचायत, और नगर लिख दिया तो नगर पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए कौन सा, ग्राम पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन होता है, और नगर पंचायत के लिए कौन सा, नगर पंचायत के लिए 74वां संविधान संशोधन होता है। जो ग्राम पंचायत में कितने विषय की बात की है तो ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, और नगर पंचायत में कितने विषय हैं, नगर पंचायत में 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो किस में, ये भाग 9 में है, भाग 9 में है। और अगर ये नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत भाग किस में, 9 के ए में है, 9 के ए में है, 9 के ए में है। तो ग्राम पंचायत पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 73वां, सॉरी अनुच्छेद का नाम आ रहा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। पूछ सकता है अगले किन्हीं एग्जामों में भी है, भारत में एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन, आपको पहले बार तो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट करिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा था कि पढ़ने में समय लगे। सबसे पहले एक बार वो पढ़ेंगे तो भारत को एक कौन सा संप्रभु हो और लोकतांत्रिक हो और गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस भी देश में जो राष्ट्रपति या जो देश का सर्वोच्च पद हो वो कैसा वंश अनुगत ना होकर के वो कैसा वो चुनाव प्रक्रिया या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता हो राष्ट्रपति का पद। तो हमारे देश में राष्ट्रपति कैसा होता है, वंशानुगत होता है, वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। तो हमारे में कैसा लोकतंत्र, गणराज्य। हम गणराज्य का वो हमारे देश में क्या संविधान चलता है, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में संविधान चलता है। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र, जब हम गणतंत्र मतलब कि जो हमारे जो देश की सरकार है या देश का जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, किसके संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम क्या हैं, गणतंत्र हैं। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं। ये आपको बताना, 14 हैं, 22 हैं, 25 हैं या कितनी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान था, कौन सा मूल संविधान, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारा 26 नवंबर 1949 करके बनकर तैयार हुआ था
वो हमारा मूल संविधान था। तो मूल संविधान हमारा कौन सा था? मूल संविधान में अगर भाषा की बात की जाए तो कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं। 14 से 22 कैसे बनी है हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? 1969 में। 1969 में इसमें कौन सी? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। इसके बाद होता है हमारा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 3 भाषा की ट्रिक कौन सी? 3 भाषा की ट्रिक है नमक। 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गई। इसके बाद हमारा होता है कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है। इसमें कितनी? इसमें 4 जोड़ी जाती हैं। 4 भाषा ट्रिक क्या? MSDS महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भी होगा। MSDB महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो 8वें में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और मैंने भाषाओं का वर्णन बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1950 की मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने इसमें दिया है? और न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 और न्याय हो सकते हैं। जहाँ इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? संसद की होगी। तो कितने? 7। आप लेवल समझ सकते हैं एक ग्रुप डी के एग्जाम का। प्रीवियस क्वेश्चन है, कैसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करती है। मैंने आपको क्या बताया? पंचायत के लिए कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत के लिए कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कौन सी? पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। और नगर पंचायत के लिए कौन सा? नगर पंचायत के लिए 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। तो कौन सी? ग्राम पंचायत के लिए थी। ग्राम सभा दिया है ना, ग्राम सभा कौन सी? पंचायत के लिए। कौन सा हो जाएगा हमारा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। आपको अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा कितना? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? मैं आपको ये पहले चौथा या 5वां क्वेश्चन ही हमारा था कि जो हमारा कौन सा भाग 4 का इसमें क्या दिया हुआ है? भाग के 4 के का में दिया हुआ है, भाग 4 के का है मौलिक कर्तव्य। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है। कौन सा? एक ही अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद कौन सा? 51 का है। 51 का है, जिसमें से 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में आते हैं? ये आपको बताना है, किस भाग में आते हैं। ये मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार का ही एक भाग है। मौलिक कर्तव्य किस में आता है? इसमें आता है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और शिक्षा को बढ़ावा किस में दी गई? ये अनुच्छेद किस में? ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1953, 1973, 1963 या 1936? कब पारित किया गया था? 1953 में। आप समझ सकते हैं लेवल, इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ। ये वर्तमान में लेखा एवं परीक्षक कौन है? जब ये पूछा गया था 2022 का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था 2022 में नियंत्रक और लेखा परीक्षक। इसलिए मैंने 2022 को हटा करके अब वर्तमान कर दिया है, क्योंकि ये 2022 से वर्तमान में पूछेगा। तो वर्तमान में लेखा यानी CAG कौन है? इसके लिए अब अनुच्छेद भी पूछ सकता है। CAG के लिए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 76 दिया हुआ है। वर्तमान में CAG कौन है? संजीव खन्ना है, के संजय मूर्ति हैं, या संजय मल्होत्रा या राजीव कुमार है? कौन हो जाएंगे? के संजय हैं। संजीव खन्ना कौन है? ये संजीव खन्ना कौन है? ये 51वें भारत के जो सुप्रीम कोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश बने। संजय मल्होत्रा कौन है? ये 26वें क्रम के जो RBI के गवर्नर बने हैं। ये कौन है? ये राजीव कुमार है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके कौन? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीव और व्यक्ति के स्वतंत्र के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 21 है, या फिर अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20 है। सबसे अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है कि मतलब छुआछूत का अंत वाला दिया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया है।
अनुच्छेद 21 में क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया, अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध संरक्षण, मतलब इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए अधिकार है आदमी के, इसमें 20 में दिया है। लेकिन हमें क्या, कौन सा अनुच्छेद, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संरक्षण से संबंधित कौन सा, अनुच्छेद 21 है, जिसमें प्रेस व्रेस की स्वतंत्रता 21 में ही आती है। सोने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कुछ खाने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, ब्याह करने का अधिकार है, इसमें सब अनुच्छेद 21 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में, तो जब 2022 में एग्जाम हुआ था तो मैंने वर्तमान कर दिया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मैं ये अभी कमेंट में बता भी चुका कौन है। वर्तमान में हमारे राजीव कुमार हो जाएंगे। माधुरीपुरी बुच कौन है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके लिए एक्ट आता है 1992, मैं बोल रहा हूँ। स्थापना होती है इसकी 1988 में, और एक्ट आता है इसका 1992 में, कुछ ऐसा ही है। एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। संजय मल्होत्रा कौन है, ये अब मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन, आरबीआई के गवर्नर। राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष है, नेता ये विपक्ष लोकसभा है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। किस विशेषता से, पंचायतों की संरचना से, सीट का आरक्षण से, पंचायतों के गठन से, पंचायत की अवधि से। किससे संबंधित, पंचायत की अवधि से। पूछ सकता है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, कौन सी, 3 स्तर है पंचायत, त्रिस्तरीय है। कौन सी, पहली कौन सी, जिला स्तर है, जिला स्तर पर जिला पंचायत। दूसरी है मतलब ब्लॉक प्रमुख वाला, तो ये क्षेत्र पंचायत आप कह सकते हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत। और तीसरी है ग्राम पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था। 1950 में मनाया गया था। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान था 26 जनवरी, मैं आपको अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताता हूँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, इसी वजह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश है जो पृथ्वी के भूभाग का कितना क्षेत्रफल में रहता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल, ये आपको सबको पता है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो गया। भारत जो जनसंख्या के मामले में अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो पहले नंबर पर है, लेकिन 2011 की जनगणना के स्थान पर विश्व में कौन से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में भारत है। विश्व में किस क्षेत्रफल में भारत कौन से स्थान पर है, 7वें नंबर पर है। एक ट्रिक आपने सुना होगा, रुक चीन अब आया भारत, वहाँ से आप ट्रिक से ये कर सकते हैं। तो आपको भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश, एशिया का तीसरा बड़ा, तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, एशिया का सबसे बड़ा देश है आपको, सॉरी यूएसए में लिख रहा हूँ, कौन सा, रूस है। रूस यूरेशिया में आपको सुनेंगे, एक यूरेशिया महाद्वीप है, यूरोप और एशिया वाला। तो यूरोप जो रूस है, रूस का आधा क्षेत्रफल यूरोप में जाता है और एशिया में आता है। और एक तुर्की देश है, तुर्की भी एशिया में आता है और यूरोप में आते हैं, इनको यूरेशिया में कहते हैं। तो सबसे बड़ा देश एशिया का हम किसको जोड़ेंगे, रूस को जोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर आता है चीन। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल कितना है, किसका है, रूस का है। और भारत का क्षेत्रफल एशिया में किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। एशिया में भारत का क्षेत्रफल किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। और विश्व में किस नंबर है, विश्व में 7वें नंबर पर है। तो विश्व के भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश है। पृथ्वी के भूभाग, यानी पृथ्वी का मतलब पूरे विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, 2.3% दिया हुआ था क्वेश्चन में। जो ये ऑप्शन दिए, मैं सब ऑप्शन भी वहीं से रख रहा हूँ जो ग्रुप डी में पूछे गए ईयर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। मैं आप इसको पहले बता चुका हूँ कि पहले एक देखते हैं, मूल संविधान में भाग कितने थे। मूल संविधान में 22 भाग थे और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान की बात करूँ तो कितने, वर्तमान में 25 भाग हैं और अनुसूचियाँ कितनी, अनुसूचियाँ हो गई 12 हो गई हैं। कितने, 12 हो गई, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा सबसे पहले क्या, भाग कितने हैं, भाग हैं 25। तो सबसे पहले किसमें 25 आ गया। इसके बाद पूछ रहा अनुसूची कितनी, 12। इसमें भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 12, लेकिन पहले क्या पूछा, इस वजह से ये डी नंबर गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल सबसे पहले मतलब भाग पूछा तो हमें भाग बताना 25, और फिर इसके बाद अनुसूचियाँ बतानी 12। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर।
अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था? मोटा मोटा वे समझ लीजिए, पूछ रहा है कि त्रिपुरा की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है, आप ये समझ लीजिए कौन सी। तेलुगु या लोपचा बोली जाती है, कोंकणी और अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली या बंगाली और कोकबरो कौन सी बोली जाती है? बंगाली और कोकबरो। आपको बताओगे कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करने वाला भारत का इकलौता राज्य है, तो इसलिए बंगाल से सटा था बंगाली। और आधिकारिक भाषा कौन सी त्रिपुरा की? कोकबरोक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? जो प्रधानमंत्री के लिए कर्तव्य है कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 54 के जरिए? कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत का एक क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या? अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। एक आपने सबको चुना होगा कि पकानी कोका द्योदशम राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, जैसे पकानी से राष्ट्रपति का पद हो जाएगा 52 में। 53 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 54 में निर्वाचन, तो पकानी कोका द्योदशम निर्वाचन, 54 में क्या होगा? निर्वाचन हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में राज्यों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? जो अगर राज्य में राज्य स्तर की बात करता है और केंद्र में किसकी? केंद्र में बात करता है केंद्र की, तो केंद्र और राज्य के बीच को संबंध को क्या कहते हैं? संघ मतलब हमारा संविधान की केंद्र में क्या है? भारत में संघ मतलब कि केंद्र मजबूत है अपेक्षाकृत राज्य के। भारत एक क्या? राज्यों का एक अभिन्न अंग है। जो भारत के राज्य हैं वो भारत के एक क्या है? अभिन्न अंग है। तो भारत में किस तरह की व्यवस्था है? संघवाद की व्यवस्था भारत में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती? कौन सी है? संघवाद है। भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वामित्व में तथा सूचीबद्ध किए गए? पंचायत, एक तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी? ग्राम पंचायत है। एक हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। दूसरी हमारी नगर पंचायत है। दूसरी हमारी कौन सी? नगर पंचायत है, नगर पंचायत है। क्या ग्राम पंचायत के लिए कौन सा? 73वां संविधान संशोधन होता है। और नगर पंचायत के लिए कौन सा? 74वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद 73वां होता है। ग्राम पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और नगर पंचायत को 12वीं अनुसूची में रखा गया है। 11वीं अनुसूची भी 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी जाती है, क्योंकि ये भी ग्राम पंचायत से। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी जाती है, नगर पंचायत से। इसमें ग्राम पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख है और नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो इसमें कौन सा हो जाए? ग्राम पंचायत के कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर रानी लक्ष्मीबाई? सबसे पहले तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म जयंती पर मनाया जाता है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को पंचायती राज का वर्णन दिया गया है? भाग 5 में, भाग 9 में, भाग 8 में या भाग 6 में? जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत और ये नगर पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन और नगर पंचायत के लिए 74वां।
ग्राम पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची और नगर पंचायत के लिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची हो गया। इसके बाद और मैंने अभी क्या बताए थे, ग्राम पंचायत के 29 विषय और इसके 18 विषय बताए थे। ग्राम पंचायत किस में, ग्राम पंचायत है भाग 9 में, ग्राम पंचायत है भाग 9 में, और नगर पंचायत है, नगर पंचायत है भाग 9 का ए में, भाग 9 का एक। और यही सहकारी समिति की बात की जाए तो वो भाग 9 के बी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, भाग 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि जो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनके लिए मौलिक कर्तव्य के लिए स्पेशल कौन सा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया जाता है। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इसके बाद एक किया जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये USSR से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया था। ये किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। अब भाग कौन सा, ये भाग के 4 के का में दिया गया है, भाग 4 के का में। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये किस भाग में दिया गया है, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 2 में या भाग 3 में। भाग 1 में क्या दिया है, भाग 1 में दिया हुआ है अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या दिया है, 5 से 11 तक अनुच्छेद में दिया हुआ है। और क्या इसमें नागरिकता बताया गया है, क्या है, नागरिकता है। और भाग 3 में, भाग 3 में क्या है, भाग 3 है 12 से 35, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है मौलिक अधिकार। इसमें क्या बताया गया है, मौलिक अधिकार। और भाग 5 कहाँ से, भाग 5 है, भाग 4 कहाँ है, ये नहीं है, ये भाग 5 दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, भाग 4 कहाँ से, भाग 4 से 36 से 51 तक दिया हुआ है DPSP। कौन सा, DPSP दिया गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार पूछा गया है, 12 से 35 से किस में हो जाएगा, भाग नंबर 3 में हो जाएगा, भाग नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन से किया गया था, किस संविधान संशोधन किया गया था, ये 42वें संविधान संशोधन से। आपको पता है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें भारतीय प्रस्तावना को एक बार प्रस्तावना में संशोधन करके उसमें अखंडता समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हुए। अनुच्छेद कौन सा कहा गया, अनुच्छेद 75 के 3 में। कौन सा कहा गया, अनुच्छेद 75 के 3 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। भारत में कैसी ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था। सबसे पहले कौन सा होगा, एक तो जिला पंचायत होगा, आपको सुना होगा वोटिंग भी होती है, जिला पंचायत होगा। एक होगा आपको ग्राम पंचायत, एक होगी पंचायत समिति को ही ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, पंचायत समिति होगी। तो कौन सा है, नगर ग्राम नहीं है, जो नहीं है वही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताएं ली गई। जो भारत का संविधान है वो 60 देशों को का पढ़ा गया, लेकिन जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में, विशेषताएं हैं तो कितने देशों के जो संविधान के स्रोत लिए गए, वो कितने देशों के, 10 देशों के स्रोत लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, 1989 में डैश स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, सरकारिया आयोग द्वारा, राजा चलैया समिति या पीके थुंगन समिति या खुसरो समिति। किस समिति के द्वारा किया गया था, पीके थुंगन समिति के द्वारा 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की गई थी।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? जो हमारी हिंदी है, हिंदी, इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है देवनागरी, देवनागरी लिपि इसमें। और किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद आती है? अनुच्छेद 343 के 1 में। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाती है? आप एक ट्रिक लिख लीजिए, सरला 79, 80 और 81 हो जाएगी। राज्यसभा 80, लोकसभा 81 हो जाएगा। तो बात किसकी कही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा है। अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी? 250 अधिकतम राज्यसभा में सांसद हो सकते हैं। लोकसभा में कितने लोकसभा में हो सकते थे? 552। कितने? 552। लेकिन जो 2 एंग्लो इंडिया थे उनको समाप्त करके कर दिए गए, तो अब कितने अब हो सकते हैं? 550। लेकिन वर्तमान में चुनाव कितने में हुए हैं? 505 सीटों पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका की शक्तियां इनमें से किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, मुख्य न्यायाधीश में, प्रधानमंत्री में, या फिर राज्यसभा में? एक में आपको राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद उनको याद करने की आपने ट्रिक सुनी होगी, पकानी कोका द्वयोदशम ट्रिक होती है। पकानी कोका, मैं आपको सिर्फ अनुच्छेद 53 बता रहा हूँ इस वजह से। मैं पकानी कोका द्वयोदशम, राष्ट्रपति का पद किस में होता है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 2 में होता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ कितने? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या होगा? अनुच्छेद 54 में होगा निर्वाचन। पकानी से तीन शब्द बन गए। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, क्योंकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, तो उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यवाहक कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो भारत देश का सर्वोच्च कार्यवाहक कौन है? भारत का राष्ट्रपति रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में जो 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? मैं आपको ये संविधान संशोधन भी बता चुका हूँ कि वर्तमान में भारत में कितने, वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 में। इससे भारत में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। इसके बाद हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2002 में। इसमें 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा जाता है। तो किस 11वां कौन से जोड़ा जाता है संविधान संशोधन से? 2002 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2002 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में आपको अनुच्छेद बता भी चुका हूँ। डीपीएसपी 1 को निहित करता है, जो एक निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगा। मूल रूप से इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेन मतलब ये है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद नंबर किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 32 में क्या बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा का है। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है। हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है या फिर मराठी है? कौन सी हो जाएगी? कौन सी भाषा है ये तमिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 25 जनवरी
25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी को क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका चुनाव आयुक्त का? अनुच्छेद नंबर 324 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 6.86% लोगों द्वारा बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा किस क्रम की भाषा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोली है? हिंदी। हिंदी बोली जाती। कौन सी? हिंदी बोली जाती। जो हिंदी है वो 43.61% हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर कौन है? दूसरे नंबर पर बंगाली है। दूसरे नंबर कौन सी भाषा है? बंगाली है, जो 8.03% लोगों द्वारा बोली जाती है। और तीसरे नंबर पर कौन सी? तीसरे नंबर पर है मराठी। तीसरे नंबर पर मराठी है, जो कितनी? 6.86% लोगों द्वारा बोली जाती है। तो कौन सी पूछी गई? मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 6.86% लोगों द्वारा बोली जाती है। तो किस क्रम की है? किस क्रम के? तीसरे क्रम की। कौन सी? तीसरे क्रम में बोली जाती है भारत में मराठी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्ययन में एक नया अनुच्छेद शामिल करके कौन सा जोड़ा जाता है? कौन सा जोड़ा जाता है? 86वां संविधान संशोधन से मैं आपको एक और बता दूं कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसी में से भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार कौन सा, अगर बात की जाए तो जो अनुच्छेद दिया गया है वो कौन सा? शिक्षा के अधिकार था। अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से जोड़ने के लिए 26वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। कौन सा है? अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 21 का है, अनुच्छेद 18 है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 का है। अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए जो अनुच्छेद 21 में क्या? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 ए जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसमें क्या दिया हुआ? इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के ए में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? अगर केंद्र प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल, वहाँ पर क्या, अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वो वहाँ का प्रभारी कौन होगा? राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 51 का ये होगा, उपराज्यपाल होगा, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? आपने देखा होगा कि कौन सा होता है? उपराज्यपाल होता है। जैसे जम्मू कश्मीर था, कौन था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे मनोज सिन्हा। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। जब तक उमर अब्दुल्ला नहीं थे तो मुख्य नेतृत्व कौन करते थे? यहाँ के उपराज्यपाल करते थे। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जितने भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा सिर्फ 3 जगह विधानसभा हैं, एक दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में और एक पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय में के संबंध में वितरण प्रदान करता है? कौन सा? वित्त विधेयक है, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक है, साधारण विधेयक है, धन विधेयक? कौन सा? वित्त विधेयक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाट संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। सबसे पहले तो प्रस्तावना, जो प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हो चुके हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में जो केंद्र ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। उसलिए कौन सा अमेंडमेंट आया था, कौन सा एक्ट आया था? उसमें 42वां संविधान संशोधन आया था। कब किया गया था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? सबसे पहले तो इसमें जोड़ा गया था कौन सा? सबसे पहले तो जोड़ा गया था इसमें समाजवाद जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था। दूसरा शब्द कौन जोड़ा गया? दूसरा जोड़ा गया था अखंडता। दूसरा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? दूसरा जोड़ा गया था अखंडता। और तीसरा शब्द जोड़ा गया था, तीसरा कौन सा जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसको कह देते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन। मैंने ये 2-3 क्वेश्चनों में वही सेम नंबरिंग कर दी है, जैसे 47 ये भी है, ये भी 47 है, ये भी 47 है, लेकिन वो 47, 48 और 49, अब ये आ गया 50, तो नंबरिंग गलत हो गई है। भारतीय भाषा संस्थान में डाट में स्थित है, कहाँ पर? भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, मैसूर में स्थित है, या फिर बेंगलुरु में स्थित है। तो भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में स्थित है, ये मैसूर में। ये थे मेरे जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये कितने, इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन टोटल मैंने कितने वीडियो बना दिए? टोटल मैंने 2 वीडियो बना दिए, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करिए प्रीवियस ईयर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, क्योंकि अलग से क्वेश्चन नहीं बनते, सब यही क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो है PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट से जुड़ सकते हो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दूंगा, आप आसानी से वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और इसकी PDF पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।